नमस्कार मेरे प्यारे साथी दोस्त, जहां हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाने वाले हैं। फॉर्मेटिव सेंटेंस का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया चैनल पर। अब हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे। पहचानने में तो बहुत सरल है, बस आपको देख लेना है कि उसमें नहीं शब्द आ रहा तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे उनके लिए हमें पहले नियम देखने पड़ेंगे। नियम बहुत सिंपल है, बस आपको देख लेना है। तो नियम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करना है? डज नॉट का प्रयोग करना है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करना है? डू नॉट का प्रयोग करना। बस आपको इतना याद रखना है। और नोट में मैंने यहाँ लिखा है कि कभी नहीं के लिए क्या? नेवर का प्रयोग करना है हमें। ओके, तो फार्मूला देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर डू डज अगर सिंगुलर है तो डज, अगर प्लूरल है तो डू, और साथ में नॉट का। फिर क्या? वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। जो मेन वर्ब होगी उसकी फॉर्म क्या होगी? फर्स्ट होगी। ओके, फिर हमें ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अदर वर्ड मतलब जो भी वर्ड होंगे। तो हमें सेंटेंस कैसे बनाने हैं हम वो देख लें। पहले सेंटेंस देखेंगे फिर हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाने हैं। ओके, तो पहले सेंटेंस क्या है कि वे दफ्तर जाते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? देखिए सब्जेक्ट क्या है? वे। तो यहाँ पे हम वे की इंग्लिश लिख देंगे दे। ओके, वे दफ्तर जाते हैं। फिर क्या है? डू डज नॉट। तो वे दफ्तर जाते हैं, वे मतलब क्या है? बहुत लोग है ना, तो यहाँ तो वो वे दफ्तर जाते हैं। तो यहाँ क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ प्लूरल है तो उसके साथ क्या लगाएंगे? डू नॉट। तो दे डू नॉट, वे दफ्तर नहीं जाते हैं। दे डू नॉट। और जाना, यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जाना है, इसको इंग्लिश में जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। अब यहाँ पे हमें क्या करनी है? फर्स्ट फॉर्म। तो क्या? दे डू नॉट गो टू, दफ्तर क्या होता है? ऑफिस। तो क्या हो जाएगा? दे डू नॉट गो टू ऑफिस, वे दफ्तर नहीं जाते। ये हमारा सेंटेंस बन गया बड़ा सिंपल से। दूसरा क्या? वह कभी झूठ नहीं बोलती है। अब यहाँ देखो आपको देख रहे कभी नहीं, तो मैंने क्या बताया था? कभी नहीं के लिए क्या? नेवर का प्रयोग करना है। यहाँ ना डज नॉट प्रयोग करना है ना डू नॉट प्रयोग, ओनली क्या? नेवर। ओके, तो सी नेवर। अब यहाँ पे हमें यस या यस लगाना है। सी नेवर टेल्स अ लाई, टेल्स अ लाई। बस बन गया, बहुत सिंपल है। तीसरा क्या? लड़की गीत नहीं गाती। लड़की क्या है? एलोन है। एलोन मतलब अकेली है, मतलब और लड़कियां नहीं है ना, एक ही तो लड़की है। लड़की गीत गाती है मतलब सिंगुलर है, तो हमें क्या लगाना है? डज नॉट लगाना है। ओके, तो द गर्ल डज नॉट। और गाना किस मीन्स होता है? गीत गाना। तो गाना होता है सिंग। तो सिंग हमें यहाँ फर्स्ट होना है। सिंग द सॉन्ग, सिंग द सॉन्ग। लड़की गीत नहीं गाती है, तो द गर्ल डज नॉट सिंग द सॉन्ग। फिर चौथा क्या है? हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। हम फुटबॉल नहीं खेलते मतलब बहुत सारे लोग, हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं ना, तो हम फुटबॉल नहीं खेलते। वी बहुत लोग हैं, तो यहाँ क्या है? प्लूरल है तो डू नॉट लगाना है। वी डू नॉट। और खेलना किस में से होता है? प्ले। तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, प्ले द फुटबॉल। वी डू नॉट प्ले द फुटबॉल, फुटबॉल। कि तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते, ये भी प्लूरल है। तो यू डू नॉट गो टू स्कूल। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, फटाक से बन जाएंगे। तो ये बन गया हमारा सेंटेंस। 5 थे, तो आज हमने निगेटिव क्लियर कर लिया कि हमें निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं और हम उसे कैसे आसानी से बना सकते हैं। और इंट्रोगेटिव में आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, जय हिंद।